बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम की ख़बरों से ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 27 दिसंबर का दिन है और आज के ही दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आप जानते हैं कि रावलपिंडी के लियाकत बाग में दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, उनकी असैसिनेशन की गई। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कायद की, अपनी लीडर की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी मनाने जा रही है। और आज के इस दिन को लेके पीपल्स पार्टी ने गढ़ी खुदा बख्श लाड़काना में एक अवामी इज्तिमा भी रखा है, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो जाले हैं वो शरीक होंगे और लोगों की बड़ी तादाद को सामने रखते हुए गढ़ी खुदा बख्श में जो रिपोर्ट किया गया है, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, उन्हें तैनात किया गया है। इस इज्तिमा से नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और एक्सपेक्टेड है कि आसफ़ा भुट्टो भी इस तकरीब से खिताब करेंगे। तो देखते हैं कि आज इस तकरीब में जो आसिफ अली ज़रदारी साहब का खिताब होगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मुल्क की सियासी मंज़रनामे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, स्पीच करेंगे, तो क्या खबर जो है वो सामने आती है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी के हवाले से ये जो तकरीब है, इस पर नेक्स्ट व्लॉग में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि आपको याद होगा कि रवां बरस गज़ा अमन मुआहदे से मुतल्लिक जो मिस्र के शहर शर्म एल शेख में एक तकरीब मुनक्कद की गई थी। उस तकरीब में अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप शरीक हुए थे, बरतानिया वज़ीर आज़म शरीक हुए थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। आपको याद होगा कि इस तकरीब में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने अचानक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिताब का तकरीर का मौका दिया था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि पाक भारत जंग के दौरान जो सदर ट्रंप साहब ने इक़दामात किए, उस जंग को रुकवाने के लिए जो कोशिशें की, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने सदर ट्रंप को सैल्यूट किया था। क्या कहा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि मैं सदर ट्रंप को सैल्यूट पेश करता हूँ उनकी खिदमात पे। अब ये जो सैल्यूट किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, इस सैल्यूट को लेके नाज़रीन सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी जनरेट की गई। हर शख्स की जानिब से शहबाज शरीफ के इस सैल्यूट पर जो है अपने दिल की भड़ास निकाली गई और यहाँ तक कहा गया कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, दरअसल उनकी सोच ही गुलामों वाली है। चलें, जिसने जो भड़ास निकालनी थी निकाल ली। अब नई डेवलपमेंट क्या हुई है? आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं, गुज़िश्ता रोज़ एक दिन के तारीखी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे थे और नूर खान एयरबेस पर उनका तारीखी बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। जब वह पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, लड़ाका तैयारों ने उन्हें फ़िज़ा में सलामी पेश की। नूर खान एयरबेस पे मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 21 तोपों की सलामी भी उनको पेश की गई। लेकिन जब यूएई के सदर पहुँचे नूर खान एयरबेस पे, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया, उसके बाद जब बाकी मेहमानों का तारुफ़ करवाया जा रहा था, तो यूएई के सदर जब उस जगह पे पहुँचे जहाँ पर फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मौजूद थे, तो आसिम मुनीर साहब ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को सैल्यूट किया। अब उस सैल्यूट के जवाब में क्या हुआ? उस सैल्यूट के जवाब में ये हुआ कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने जवाबी बड़ी गर्मजोशी के साथ फ़ील्ड मार्शल आसिम आसिम मुनीर साहब को सैल्यूट किया। अब ये जो सैल्यूट था, जो ग़ुलामी की बात मंसूब की गई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ कि ये इसकी सोच ही ग़ुलामों वाली है, तो क्या मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं, उनकी सोच भी ग़ुलामों वाली है? इस सैल्यूट पर तो लोगों की बोलती बंद हो गई। लोगों ने कोई बात नहीं की, कोई कंट्रोवर्सी जनरेट नहीं की। अब कहते हैं ना कि फ़ील्ड मार्शल को जो सैल्यूट किया गया है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने सैल्यूट किया है, वो ग़ुलामों वाली सोच है, क्यों नहीं कहा गया? बोलती बंद क्यों हो गई? उसकी वजह ये है कि एक जो अखलाकियात होती हैं, उन अखलाकियात का हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। हमने हर मामले पे अपना चूरन, अपना मंजन बेचना है, अपना प्रोपेगेंडा करना है।
حالانکہ شرم الشیخ میں جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی وہ رسپیکٹ کی بات کی، وہ عزت کی بات کی، اور یہاں پر بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جن کی خدمات کو، جن کی صلاحیتوں کو پوری دنیا سراہ رہی ہے، پوری دنیا کا میڈیا سراہ رہا ہے، تو جب وہاں پہ پہنچے جہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب موجود تھے، انہوں نے جب سیلوٹ کیا تو متحدہ عرب امارات کے صدر نے بھی جوابی باہمی احترام کے رشتے کے تحت، رسپیکٹ کے تحت ان کو گرم جوشی کے ساتھ سلوٹ کیا، لیکن کوئی بات نہیں اب اس کے اوپر مکمل طور پہ خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ ان کے دماغ کا جو ہے وہ گند ہے لوگوں کا، جو اس قسم کی باتوں کے اوپر سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ اب ناظرین مذاکرات کی کہانی پہ آ جاتے ہیں۔ ناظرین جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے نا کہ ہم تو مذاکرات نہیں کریں گے، مذاکرات کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ چکزئی صاحب کو سونپی گئی ہے اور راجہ ناصر عباس صاحب کو سونپی گئی ہے۔ اب جو تحریک تحفظ پاکستان کا پلیٹ فارم ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس فورم سے ایک 3 رکنی کمیٹی کے نام سامنے آئے ہیں۔ اس کمیٹی میں محمود خان اچکزئی ہیں، اس کمیٹی میں راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اس کمیٹی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں۔ اب اس کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف کے کسی رکن کو شامل کر کے پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کی گئی ہے، اور تحریک انصاف خود بھی اس مذاکرات کے پروسیس سے خود کو الگ رکھ رہی ہے کہ ہم مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ اچکزئی صاحب جانے، راجہ ناصر عباس صاحب جانے اور حکومت جانے، مذاکرات جانے، لیکن یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ جہاں تحریک انصاف اس مذاکرات کے پروسیس سے خود کو الگ تھلگ کر رہی ہے یا فاصلہ اختیار کر رہی ہے، وہیں پر تحریک انصاف ڈکٹیشن بھی دے رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ 2 شرائط کے ساتھ ہوں گے، ہم بلا مطلب کسی شرط کے بغیر مذاکرات نہیں کریں گے، بلکہ شرائط کے ساتھ کریں گے۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ بتائی گئی کہ ایک تو انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے، نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان تحریک انصاف ڈکٹیشن دے رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈکٹیشن حکومت ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ حکومت ناظرین یہ ڈکٹیشن ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑا واضح، بڑا کلیئر جواب دیا گیا ہے، جس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے، جب یہ مذاکرات کی آفر کو اچکزئی صاحب کے پلیٹ فارم نے ایکسیپٹ کیا تھا، تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے، تو حکومت نے ایک پیغام تو اس وقت یہ دیا تھا کہ مفاہمت اور مذاکرات یا مذاکرت یا مزاحمت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ دوغلاپن ہے۔ لیکن حکومت نے پیغام یہ دیا ہے کہ مذاکرات ہم ساری اپوزیشن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ حقائق دیکھیں، جو اچکزئی صاحب ہیں ان کی پارٹی کی بطور اپوزیشن کتنی ورتھ ہے، کتنا ہیوی مینڈیٹ ان کے پاس ہے؟ کوئی مینڈیٹ نہیں، ایک ان کی صرف اپنی سیٹ ہے۔ اسی طریقے سے ایم ڈبلیو ایم، متحدہ مجلس عمل متحدہ، کیا وہ اپنے راجہ ناصر عباس صاحب کی ہے ایم ڈبلیو ایم، اس کا کتنا مینڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور تیسرا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جنہیں اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، وہ تو رکن اسمبلی بھی نہیں ہے۔ تو جب ان 3 رکنی کمیٹی کی اپنی کوئی ورت نہیں، عوامی مینڈیٹ ان کے پاس نہیں، تو حکومت ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرے گی؟ اور یہ سوال اٹھایا گیا ہے، یہ سوال حکومت کی جانب سے تحریک تحفظ پاکستان تک پہنچایا گیا ہے کہ جو مذاکرات کرنے والے ہیں، جس کو اپوزیشن کہا جا رہا ہے، ایک تو ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب موجود نہیں، اور تحریک انصاف ان مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں، تو ان کے ساتھ پھر کیا مذاکرات ہوں گے؟ اور پھر حکومت نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ چلیں، جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کمیٹی جب حکومت کے ساتھ رابطہ کرے گی، حکومت کو اپنی خواہش سے آگاہ کرے گی، تو جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ اس معاملے پہ حقائق کو دیکھتے ہوئے کہ تحریک انصاف بھی اس کمیٹی میں شامل نہیں، باقی اپوزیشن کی جماعتیں بھی شامل نہیں، چیدہ چیدہ سیاسی جماعتیں جن کے پاس اتنا عوامی مینڈیٹ کی سپورٹ بھی نہیں، تو ان کے ساتھ جواب کیا دینا ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دیں گے۔ لیکن ایک بات جو کلیئرٹی کے ساتھ، جیسا کہ تحریک انصاف نے کہا کہ ہم نئے انتخابات چاہتے ہیں، موجودہ جو انتخابات ہیں اس کو کالعدم قرار دیا جائے، تو حکومت نے پیغام تحریک تحفظ پاکستان اور پی ٹی آئی کو یہ پہنچا دیا ہے کہ یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں، اگر کوئی غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو دور کر لیں کہ عام انتخابات کے نتائج کے حوالے سے حکومت کوئی ان کے ساتھ بات کرے گی۔
हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर इंतखाबात में धांधली का इश्यू है, तो उसके लिए आप ट्रिब्यूनल में जाएँगे, मुतल्लका फ़ोरम पे जाएँगे। और मुतल्लका फ़ोरम से अगर हुकूमत के खिलाफ फ़ैसला आता है, हुकूमत के कैंडिडेट को उसकी कामयाबी को कलअदम करार दिया जाता है, तो हुकूमत उस फ़ैसले को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन ये मुतालबा करना कि हम इलेक्शन को सेट असाइड करके नए इलेक्शन का ऐलान कर दें, तो ऐसा कोई मुतालबा ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। हुकूमत ये कह रही है कि किन अमूर पे ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। उसमें एक तो ये पैगाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को दिया गया है, पीटीआई को दिया गया है कि इदारा जाती और जो आईनी रिफ़ॉर्म्स हैं, उस पे बात हो सकती है। वसीह तर जमहूरी रिफ़ॉर्म्स पर बात हो सकती है। आईनी दायरा-कार के अंदर रहते हुए जो सियासी कैदी हैं, उनसे मुतल्लिक भी बातचीत हो सकती है। दीगर जो कौमी सतह के इश्यूज़ हैं, उन पर भी तबादला ख़्याल, उन पर भी गौर किया जा सकता है। लेकिन इंतखाबात पे कोई बात नहीं होगी, इंतखाबात के नताइज पे कोई बात नहीं होगी, नए इंतखाबात पे कोई बात नहीं होगी। और साथ में जो 9 मई पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ जो कहती है कि ये किया नहीं, करवाया गया, फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इस पर भी हुकूमत ने दोनों जमातों को या दोनों फ़ोरम्स को, चाहे वो चकज़ई साहब वाला फ़ोरम है, चाहे वो इमरान खान साहब की तहरीक-ए-इंसाफ है, उनको ये भी पैगाम दिया गया है कि 9 मई के केसेस पे, चूँकि वो अदालतों में पेंडिंग है, अदालती फ़ैसले कुछ आ चुके हैं, कुछ फ़ैसले एक्सपेक्टेड हैं और ये मामला एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा है, इस मामले पर भी किसी किस्म की बात नहीं की जाएगी। और ये जो पैगाम दिया गया है दोनों फ़ोरम्स को, इसकी बाज़ाब्ता तौर पे जो जनाब बैरिस्टर गौर साहब हैं, उन्होंने तस्दीक की है कि ये पैगाम हमें हुकूमत की तरफ से मिला है कि ना हम इंतखाबात पे बात करेंगे, ना हम 9 मई के वाक़ये पे कोई बात करेंगे। तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहले जो कह रही थी कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात वो जानें, चकज़ई साहब जानें, राजा नासिर अब्बास साहब जानें, लेकिन साथ में डिक्टेशन भी दे रही थी कि अगर नए इंतखाबात करवाए जाएँ, नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जाए, तो हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो हुकूमत ने तो इन नुकात पर सिरे से बात करने से इनकार कर दिया कि हम इस पे बात ही नहीं करेंगे। इसके लिए रेमेडीज़ मौजूद हैं, इसके लिए जो कानून है, कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, अपोज़िशन वहाँ से जाके रुजू करे। अब नाज़रीन पीर को क्या होने वाला है? क्या कुछ बड़ा होने का पीर के रोज़ इम्कान है? यहाँ पर भी नाज़रीन एक प्रोपेगेंडा सामने आया था कि जो तोशाखाना 2 केस में आज ही के दिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को कन्विक्ट किया गया था। 17-17 साल की सज़ाएँ सुनाई गई थीं। तो प्रोपेगेंडा ये किया गया कि उन सज़ाओं के खिलाफ जो अपील दायर करनी है, उन अपीलों की फाइलिंग के लिए इमरान खान साहब के दस्तखत वाला, इमरान खान के अंगूठे वाला, बुशरा बीबी साहिबा के अंगूठे वाला, बुशरा बीबी साहिबा के सिग्नेचर वाले वकालतनामे दरकार हैं। लेकिन अडयाला जेल के इंतज़ामिया को साफ वकालतनामे, उसका जो फ़ॉर्म है वो दिया गया है, लेकिन अडयाला जेल के इंतज़ामिया उन वकालतनामों पे इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगा के वापस नहीं कर रही और जो अपील हमने दायर करनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही। जो मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि इतनी जल्दबाज़ी ना करें, इतनी जल्दी आप इल्ज़ाम ना लगाएँ, आपको ये वकालतनामा, आपकी जो ड्यू एक डेट है जिसके अंदर आपने अपील फ़ाइल करनी है, उससे बहुत पहले आपको ये वकालतनामे मिल जाएँगे। तो नाज़रीन एग्ज़ैक्टली वैसा ही हुआ है। जो वकालतनामे दिए गए थे इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी साहिबा के सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन के लिए, वो तमाम रिक्वायरमेंट तकाज़े पूरे करने के बाद इमरान खान साहब की लीगल टीम को फ़राहम कर दिए गए हैं और आज इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो रहनुमा हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उनकी तरफ से बताया गया है कि अब इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा की जो अपील है, जो कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल करना है, इस अपील को पीर के रोज़ हम फ़ाइल कर देंगे। अपील जो है इमरान खान साहब की तमाम डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो तैयार की जा रही है। तो फिर क्या ज़रूरत है ऐसा प्रोपेगेंडा करने की कि इंसाफ तक जो रसाई है, उस रसाई को बंद कर दिया गया है, रुकावट कर दी गई है। 1 से 2 दिन ताख़ीर हो जाती है, कोई भी वजह उसकी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि इंसाफ की फ़राहमी के प्रोसेस में, अमल में कोई भी रखना नहीं डाल सकता, कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। 1-2 दिन में तहरीक-ए-इंसाफ को ये वकालतनामे मिल जाएँगे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि तहरीक-ए-इंसाफ का चलता ही क्या है? तहरीक-ए-इंसाफ का सिर्फ़ प्रोपेगेंडा ही चलता है। आज वो प्रोपेगेंडा कहाँ पे हैं? खुद ट्वीट्स करके बता रहे हैं कि पीर के रोज़ हम अपील करने जा रहे हैं। इसका मतलब है, वाज़ेह मतलब है कि आपको वकालतनामे मिल चुके हैं, खान साहब के सिग्नेचर और बुशरा बीबी साहिबा के सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन वाले। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।